16 अक्टूबर को यीशु के पवित्रतम हृदय की प्रिय शिष्या संत मार्गरेट मरियम आलाकोक का त्यौहार माता कलीसिया मनाती है। ये फ्रांस देश की थी। इनके माता पिता एक आदर्श दंपति और उत्तम कैथोलिक थे। जब मार्गरेट 8 साल की थी उस समय अचानक उनके पिता का देहांत हुआ और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। कुछ समय बाद उसे संत क्लेयर धर्म बहनों के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पाने के लिए दाखिला करा दी गई। वहां अपनी पढ़ाई पूरी ही कर रही थी कि उसे गठिया बीमारी हो गई और इसके इलाज के लिए उसे कुछ वर्षों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। जब वह घर लौटी तो घर की परिस्थिति बदली हुई थी। उनके घर और संपत्ति पर उनके पिताजी की बहन और उसके पति कब्जा कर लिए थे और उनके माता और भाइयों के साथ नौकरों से व्यवहार किया जाता था। यह उनको काफी चिंतित और परेशान किया। उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। वे ये सारी तकलीफों को यीशु का प्रेम समझकर सह लेती और सबों के लिए एकांत में जा करके प्रभु से प्रार्थना करती थी। जब वह 20 साल की हुई तो उन पर शादी का दबाव डाला गया, पर वह साफ इनकार की और मन की बात प्रकट करते हुए बोली कि वह धर्म संघी बनेगी। 14 साल के उम्र में विजिटेशन धर्म संघ में शामिल हुई, जो मोनियल नामक एक बस्ती में स्थित था। नव शिष्य होकर अपनी आज्ञाकारिता, विनम्रता और सरलता से सबों का दिल जीत ली। इनके जीवन से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। दूसरे ही वर्ष सुसमाचारी परामर्श अर्थात आज्ञाकारिता, निर्धनता और शुद्धता का व्रत ली और जीवन भर उसमें वह दृढ़ बनी रही। वह प्रभु यीशु को दिल से चाहती थी, अतः प्रभु उन्हें कई बार दर्शन दिए और इसके द्वारा वे अपने पवित्रतम हृदय के प्रेम का रहस्य को प्रकट किया और उनका प्रचारक बनने के लिए संत मार्गरेट को चुना। यीशु ने उससे कहा, मेरा हृदय मनुष्यों के प्रेम के प्रति इस प्रकार धधक रहा है कि इसे मैं अपने अंदर दबाए नहीं रख सकता। इसलिए पवित्र हृदय के इस प्यार को उन्हें सभी मनुष्यों तक पहुंचाना है। इस तरह इसका प्रचार प्रसार करने की बड़ी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से यीशु स्वयं उन्हें दिए। यीशु ने यह भी निर्देश दिया कि ख्रिस्त देह के पर्व के 18 के बाद वाली शुक्रवार के दिन पवित्र हृदय का पर्व मनाया जाए। मनुष्यों की कृतघ्नता के लिए प्रायश्चित किया जाए। विशेषकर हर महीने के प्रथम शुक्रवार को भक्ति के साथ प्रायश्चित के मनोभाव से परम प्रसाद ग्रहण कर और विशेष आत्म समर्पण द्वारा प्रायश्चित किया जाए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 घंटे का जागरण प्रार्थना का पवित्र घड़ी हो और उस समय गेत्सेमनी बारी में घटित यीशु के प्राण पीड़ा और प्रेरितों के पलायन की याद करते हुए उस पर मनन चिंतन किया जाए, ताकि इससे यीशु के पवित्रतम हृदय को दिलासा मिल सके। यह भी बताया गया कि यीशु के पवित्र हृदय से उन सबों पर प्रचुर आशीर्वाद मिलेगा जो इसका पालन करेंगे। संत मार्गरेट भरसक इसका प्रचार करने का पूरा प्रयास किया। 1-2 यीशु समाजी पुरोहितों को छोड़कर अधिकतर अधिकारियों ने इस पर विश्वास नहीं किया और संत मार्गरेट के कार्यों को हतोत्साहित करते हुए उसका विरोध किया। पर बाद में यह प्रमाणित हुआ और अधिकारियों का हृदय बदल गया। सभी कोई पवित्र हृदय की भक्ति करने और इसका प्रचार करने के लिए सहमत हुए। धीरे धीरे संपूर्ण कलीसिया में इसकी भक्ति फैल गई और आज भी प्रभु भक्त लोग इस निर्देश का पालन करके यीशु के पवित्रतम हृदय के
प्यार को अनुभव करते हैं और उसका आशीर्वाद और कृपा पाते हैं। संत मार्गरेट कहा करती थी, मैं एक मोमबत्ती की भांति लगातार ईश्वरीय प्रेम से जलते रहना चाहती हूँ, ताकि प्रभु यीशु को उनके अपार प्रेम के बदले में प्रेम दे सकूं। संत का जीवन बचपन से लेकर अंत तक भारी दुखों और अपमानों से भरा हुआ था, जिसे वह ईश्वर का प्रेम समझकर खुशी से स्वीकार करती थी। शारीरिक तौर से कमजोर होने से 43 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ और संत पिता बेनेडिक्ट 15वें ने 1920 ईस्वी में संत घोषित किए। संत मार्गरेट पवित्र हृदय के भक्तों, पोलियो ग्रसितों और अनाथों के संरक्षक संत हैं। संत मार्गरेट मरियम अलाकोक का जीवन हमें भी प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय को प्यार को महसूस करने में और उसकी भक्ति में बढ़ने के लिए मदद करे।